Good morning, 10th class. This is again the same video, 7th video of chapter 2. And in this video, we are talking about the non-conventional source of energy. It is in page number 43. So, shall we start? तो फर्स्ट है सोलर energy received from sunlight is known as solar energy. It can be used directly and can also be used by converting it into electricity. Solar energy is used in heating water, cooking, space heating, drying, water purification, power generation, reaping of crops as light in the running of machines. Solar thermal energy is generated with the help of solar collectors and receivers, where solar energy is converted into electricity by solar photovoltaic cell technology. Electricity generated by solar energy is used for commercial purpose nowadays in the distant villages of India where electricity is not available. Solar energy is used for different purposes. More than 9,80,000 solar electricity producing units have been installed in the country, aggregating the capacity of 96 megawatt watt. तो मतलब सोलर एनर्जी से हमको ये समझ में आता है सोलर एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन. सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि मतलब क्योंकि अगर हम थर्मल जो रहती है थर्मल पावर स्टेशन रहते हैं वेयर वी बर्न द कोल एंड कोल एनर्जी वी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, चिमनी इमन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड इट विल pollute the atmosphere of our country. ठीक है, लेकिन सोलर एनर्जी में क्या है कि वंस वी इंस्टॉल द सोलर बैटरीज सोलर पैनल्स in a area in a desert area, they continuously producing the electricity and that energy cost is very low as and we not destroy the atmosphere also. हम बिल्कुल भी मतलब अपने पर्यावरण का नुकसान नहीं करते हैं. विंड एनर्जी इज अब सेकंड है अपना विंड एनर्जी जनरेटेड बाय फास्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी. मैन हैज़ बीन यूजिंग स्पीड ऑफ विंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर द बिगनिंग ऑफ कल्टीवेशन. मतलब पहले विंड एनर्जी का प्रयोग हम लोग करते थे हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि जब हवा चलती थी तो हम दानों को स्ट्रॉ से अलग करते थे और मतलब उसमें भी काफ़ी बड़ी एनर्जी रहती है. विंड एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू गेट अंडरग्राउंड वाटर थ्रू विंड टनल. ठीक है, पानी को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए भी काम में आती थी. पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एस्टिमेटेड टू बी 45,000 मेगावाट. मतलब इतनी ज़्यादा अपन यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं विंड एनर्जी. प्रेजेंटली it have established in Tamil Nadu and Kerala in southern India and in Gujarat in western India. Continuity of wind speed is good at sea coast, therefore coastal areas are suitable for production of wind energy. क्योंकि ये विंड एनर्जी में क्या होता है, बड़े बड़े हमको टरबाइन लगाने पड़ते हैं, चरखी लगानी पड़ती हैं, लेकिन वहाँ पर विंड एक समान मतलब चलती रहनी चाहिए. अगर वो नहीं चलेंगी, उनकी पंखे नहीं चलेंगे तो इट विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी ऑल 24 आवर्स. ठीक है, तो हमको ये वहाँ इंस्टॉल करने रहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहे, मीन्स हवा चलती रहे एक. और जिस सब चीज़ें कहाँ पर हो पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, कोस्टल एरिया में सी कोस्ट के पास ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं. तो अगर सी कोस्ट के पास हम ये विंड एनर्जी यूज़ करते हैं तो हमको फ़ायदा मिलेगा. तो उसके बाद आ जाते हैं अपन बायोमास एनर्जी. बायोमास एनर्जी क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द रेसिड्यूज ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल्स, इंडस्ट्रीज and other waste is called biomass energy. It is produced in both the
farms, gas and electricity. Cow dung, human extract and other organic waste are used to produce electricity. क्योंकि इसमें क्या है, ये बायोमास का मतलब क्या हो, बायोगैस। ठीक है, बायोगैस का उसमें भी एनर्जी रहती है, क्योंकि जो हमारा वेस्ट होता है, जो काऊ डंग्स होता है, जो गोबर होता है, उसमें भी काफ़ी एनर्जी रहती है। तो अगर हम एक बड़े गड्ढे खोद कर, कुआं खोद कर उसमें काउडंग और पानी को मिला लें अच्छे से और उसको कवर कर दें, तो उसमें से भी क्या होता है, गैस निकलती है। वो गैस को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने खाना पकाने में कर सकते हैं, बल्ब जलाने में कर सकते हैं, पानी निकालने में कर सकते हैं। तो ये सब काम अपन उससे कर सकते हैं। द एस्टिमेट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस बाय बायोमास इज 19,500 megawatt and presently the total production is 292 मेगावाट। मतलब 19,000, मतलब लगभग 20,000 मेगावाट हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अभी कितना कर रहे हैं, मतलब बहुत ही कम हम उसकी कैपेसिटी को कर रहे हैं। तो मतलब इसमें हमको और भी अच्छे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ठीक, मैग्नेटिक मेगा सिटीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस एनर्जी एज टन्स ऑफ वेस्ट पर डे इज जनरेटेड हेयर। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि मतलब वी कैन ईजिली डिस्पोज द wastage garbage of mega cities, and that garbage we are able to convert into the electricity. So we can मेक टू टाइप्स ऑफ वर्क्स टुगेदर। एक तो क्या है कि कूड़े करकट का जो झंझट है, जहाँ यहाँ से वहाँ फेंकने का, वो कम हो जाएगा, और साथ में हम उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेंगे। जियोथर्मल एनर्जी, अभी जियोथर्मल एनर्जी क्या है कि मतलब हमारे, वी नो दैट आवर प्लेनेट इज स्टिल नॉट कूल, है ना, वहाँ पर अभी भी लावा और वॉल्केनिक चीज़ें रहती हैं। तो अगर जहाँ पर लावा पानी के नीचे निकलता रहता है, तो वहाँ का पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और वो फुहारे की तरह निकलता रहता है और फूटता रहता है। तो अगर हम वो पानी को मतलब टुंड्रा एरिया में यूज़ करें, टुंड्रा एरिया का मतलब वो होता है जहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है, और जहाँ पर ज़िंदगी बहुत टफ रहती है, क्योंकि ठंड की वजह से कुछ भी वेजिटेशन नहीं होती है और आदमी काम भी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो वो एनर्जी को अपन पाइप लाइन्स के थ्रू अलग अलग जगह पर अपन भेज सकते हैं। और जैसे होम में अपन हर जगह सप्लाई कर दिए वाटर की, गर्म पानी की, क्योंकि वहाँ जो लावा की वजह से वो पानी वहाँ का क्या रहता है, बहुत गर्म निकलता रहता है। अगर हम पाइपलाइन के जरिए घरों में पहुँचा दिए वो पानी, तो उससे क्या होगा, घर भी इंसुलेट रहेगा, साथ में हमको काम करने में भी दिक्कत नहीं होगी, और उस पानी से हम बहुत से काम कर सकते हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बचत हो सकती है। There are about 340 water bodies in different parts of our country. The improvement water bodies which produces electricity are situated in northwest Himachal and west coastal Punga in Jammu and Kashmir mountain valleys of Himachal Pradesh, and western coastal areas are producing geothermal energy. A plant to produce 300 kilowatts electricity is developing in Tatopani, Chhattisgarh. The production of electricity from geothermal energy is controlled by uh, National Geothermal Research Institute, Hyderabad. Apart of from the above non-conventional source of energy, tidal energy is also प्रोड्यूस इन इंडिया। tidal एनर्जी का ये रहता है कि जहाँ पर हम पानी को जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है, जो पानी का बहाव रहता है, उससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नाउ conversation of power resources are very important for the present economy. It is the basis of the present economy, as human body can not survive without oxygen. Similarly, different components of economy, agriculture, industries, transportation, trade, etc. can not survive without power resources। मतलब जैसे हमारे बॉडी को हवा की ज़रूरत रहती है, और बिना हवा के हम ऑक्सीजन के हम काम नहीं कर सकते और हम जी नहीं सकते। ऐसे ही है जो पावर सब सेक्टर्स होते हैं, मतलब जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन होता रहता है, चाहे वो कौन कौन सी एग्रीकल्चरल फील्ड हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, इन सब में हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी कहाँ से आती है, चाहे हम पेट्रोलियम से लें, चाहे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करें, चाहे हम सोलर एनर्जी से यूज़ करें, तो बिना एनर्जी के हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। देयरफॉर
conversation of power resources available in the country is very important so that future needs can be fulfilled by optimum utilization of power resources, and we can get energy in future without polluting the environment. Following measures can be done for the conservation of power resources. First, the production of energy from degraded sources शुड बी लिमिटेड। मतलब जो एनर्जी है हम यूज़ करते हैं, अगर हम बचा सकते हैं एनर्जी को और अपने प्लेनेट को पॉल्यूट होने से बचा लें, तो हमको वो एनर्जी तो हमको प्रोड्यूस करना है, बिना एनर्जी के हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमको ऐसे सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जिससे हमारे प्लेनेट को नुकसान ना पहुंचे, और हमें ज़्यादातर वैसे रिसोर्सेज देखना पड़ेंगे जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को रीयूज़ कर सकें। जैसे कोल को हम जला लेते हैं, उसके बाद हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको ऐसी एनर्जी की ज़रूरत है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें। द एनर्जी जनरेटेड इन द कंट्री शुड बी ट्रांसमिटेड प्रॉपरली सो दैट देयर इज़ नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अगर हमने एनर्जी को प्रोड्यूस कर लिया तो हमको उसको ट्रांसमिट करना, मीन्स ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बिना ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। इट इज़ ऑल्सो अ गुड स्टेप। एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी फुली यूटिलाइज्ड, और जो भी रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास साधन है, उसका हम 100% यूटिलाइजेशन करें। ये नहीं कि हमारे पास कैपेसिटी 100% की है लेकिन हम उसका 30% कर रहे हैं, 20% कर रहे हैं, तो बाकी एनर्जी तो हम वेस्ट कर रहे हैं ना। एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय पोल्यूशन फ्री एनर्जी, और जो एनर्जी होंगी वो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो हम अपने फ्यूचर जनरेशन को एक ग्रीन प्लेनेट नहीं दे पाएंगे। वो उनके लिए एक प्रकार से सज़ा होगी इस प्लेनेट में रहने की, तो हमको वैसा नहीं करना है। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर बेटा। अलॉन्ग विद दिस वीडियो आई विल प्रोवाइड द PDF of this lesson. After this lesson we are going to continue, start our 7th lesson. What is in 7th lesson? Freedom movement and related events, contribution of Madhya Pradesh in the freedom struggle. Thank you. Stay blessed.